रिया के हाथ कांपने लगे। तस्वीर उसके हाथों से लगभग गिर ही गई थी। चर्च के अंदर अचानक बहुत ज्यादा ठंड बढ़ गई थी। हवा इतनी तेज चल रही थी कि टूटी खिड़कियां अपने आप आवाज करने लगी। रिया धीरे धीरे पीछे हटने लगी। ये सब क्या है? उसकी आवाज कांप रही थी। वो लड़का अब भी शांत खड़ा था। तुम डर रही हो? उसने धीमे स्वर में कहा। कौन हो तुम? रिया लगभग चिल्ला पड़ी। और ये लड़की कौन है? कुछ पल तक चर्च में खामोशी रही। फिर लड़के ने धीरे से कहा, उसका नाम मीरा था। रिया ध्यान से उसकी बात सुनने लगी। 20 साल पहले मैं उससे प्यार करता था। हम हर रात इसी चर्च में मिला करते थे। उसकी आंखों में अजीब सा दर्द था। लेकिन एक रात वो यहाँ आई ही नहीं। रिया ने धीरे से पूछा। फिर लड़के ने टूटी खिड़की की तरफ देखा, क्योंकि उस रात उसकी मौत हो गई थी। रिया की सांस अटक गई। बाहर बिजली जोर से चमकी और उसी पल रिया को चर्च की दीवारों पर कुछ अजीब दिखाई दिया। दीवारों पर दर्जनों पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। हर तस्वीर में वही लड़का था, लेकिन उसके साथ अलग अलग लड़कियां थीं। और सबसे डरावनी बात, हर लड़की कहीं ना कहीं रिया जैसी दिख रही थी। रिया घबरा गई। ये सब कौन है? लड़का धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। मैं हर जन्म में उसका इंतजार करता रहा। रिया की आंखें फैल गईं। और हर बार तुम मेरे पास वापस आ गई। रिया तुरंत पीछे हट गई। नहीं, ये सच नहीं है। तभी अचानक चर्च का बड़ा दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सारी मोमबत्तियां एक साथ जल उठीं और चर्च के कोने से किसी लड़की के रोने की आवाज फिर सुनाई देने लगी। रिया डर कर इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नजर चर्च के पुराने शीशे पर पड़ी और उसकी चीख निकल गई, क्योंकि शीशे में उसे अपनी परछाई नहीं दिखाई दे रही थी। उसकी जगह वो लड़की खड़ी थी, सफेद ड्रेस में, आंखों में खून जैसे आंसू, और वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। रिया कांपती आवाज में बोली, ये कौन है? लड़के ने पहली बार हल्की मुस्कान दी और फुसफुसाकर कहा, तुम्हें सच में याद नहीं आया मीरा?